गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 11th क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अधिमान अंशों का शोधन। कुछ बेसिक्स उसके हमने पढ़े। हम पढ़ रहे थे रिडेम्पशन के मेथड्स, उसमें से 3 मेथड मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ पिछली क्लास में। फर्स्ट हमारा मेथड था रिडेम्पशन आउट ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट्स, लाभों में से या संचयों में से शोधन था। सेकंड था जब आप नए शेयर्स इशू करके रिडेम्पशन करते हैं। और थर्ड जो हमारा मेथड था वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था कि मतलब कुछ तो आप रिजर्व्स और प्रॉफिट्स में से कर रहे हो रिडेम्पशन और कुछ रिमेनिंग जो है वो आप कर रहे हो अपने नए शेयर्स इशू करके। ओके, फोर्थ हम मेथड हमारा पढ़ेंगे रिडेम्पशन का, तो वो है अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन, यानी कन्वर्ट करना है। क्या करना है? पिछले प्रेफरेंस शेयर्स को किसी नए शेयर में, अब वो जो नए हैं वो प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, कन्वर्ट करके शोधन आपको करना है, कन्वर्ट करके आपको रिडेम्पशन करना है। तो ये वाला हमारा फोर्थ मेथड रहेगा कि अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन। इसके अंदर होगा क्या? तो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ रहेगा कि किसी कंपनी के पास 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनको अब नए 5 लाख रुपए के या 3 लाख रुपए के 2 लाख रुपए के जो भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो रिडेम्पशन करना है आपको कन्वर्जन करके। तो अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो या फिर 8 पार मतलब 100 वाला शेयर 100 पे रिडीम हो रहा है या 100 वाला शेयर 120 पे रिडीम हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की सबसे बड़ी बात आती है कि जो नए शेयर्स, नए जिनमें भी कन्वर्ट किया जा रहा है, मान लो यहाँ पे बोला है 5 लाख रुपए की कैपिटल है, 5000 शेयर्स है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे ऑफ ₹100 ईच, ये हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। हमें बोल रहे हैं इनको कन्वर्ट कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल में। किस में कन्वर्ट करना है हमें? इक्विटी शेयर कैपिटल में, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर दो और इशू क्या कर दो उनकी जगह पर इक्विटी शेयर्स इशू कर दो। इक्विटी शेयर इशू तो करने हैं और साथ में बोल रहे इक्विटी शेयर्स जो है ना ये आपके 25% के प्रीमियम पर इशू होंगे। ये हमें बोल दिया। क्या बोला कि आप 5 लाख रुपए के जो आपके प्रेफरेंस शेयर हैं जो कि 5000 वाले हैं, उनको आपको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है। और कैसे करना है? तो 25% के प्रीमियम पर नए शेयर्स इशू होने हैं। और यहाँ पर ये जो रिडेम्पशन है ये मान लो कि ये 20%, इसको ले लो, 20% प्रीमियम पर रिडीम करना है। समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है। 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसका रिडेम्पशन करना है 20% प्रीमियम पर, अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, और उसके अलावा साथ में बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करके करना है। और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना आपकी, वो 25% प्रीमियम पर होगी। क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल जो नई इशू होने वाली है वो 25% प्रीमियम पर होगी। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि नए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाएंगे? तो देखिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत है 6 लाख रुपए की, है ना? कैसे 6 लाख रुपए? तो 5 लाख रुपए तो कैपिटल का प्लस 20% यानी कि 1 लाख रुपए प्रीमियम का। तो कितने की जरूरत है? 6 लाख रुपए की। मतलब अमाउंट टू बी रिडीम, कितनी अमाउंट का रिडीम्पशन करना है? 6 लाख रुपए का हमें रिडीम्पशन करना है। 25% प्रीमियम पर 100 रुपए वाले नए इक्विटी शेयर्स हैं तो 125 पर इशू हो जाएंगे ना। तो यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे हम 125 से। ध्यान रखना लास्ट अभी जो हमने मेथड पढ़ा था ना कि उसमें हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे जिसमें कि कुछ प्रॉफिट में से आपका रिडेम्पशन होता है और कुछ रिडेम्पशन जो है आपको नए शेयर्स इशू करके करते हैं। तो वहाँ पर जब हमने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकाला था, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, वहाँ पर हमने प्रीमियम को इग्नोर किया था। नए शेयर्स के इशू पर जो प्रीमियम होता है उसको हमने इग्नोर करा था। बट यहाँ पर जब हम कन्वर्जन वाला मेथड करेंगे तो आपको इशू प्राइस से ही नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। आप फेस वैल्यू 100 से नहीं लेंगे, जो भी आपका इशू प्राइस है उससे आप लोगों को ये सॉल्व करना है। समझ में आई चीज़? तो हम क्या करेंगे, 6 लाख में 125 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। उससे हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे कि इतने शेयर्स इशू करने। समझ में आ रही है चीज़? बिल्कुल याद रखना कि जब कन्वर्जन वाला हम कर रहे हैं, परिवर्तन वाला हम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स निकालते टाइम, न्यू इक्विटी और प्रेफरेंस जो भी वो निकालते टाइम पे आपको हमेशा इशू प्राइस लेनी है। जितने पर भी इशू किया जा रहा है वो लेना है। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को शोधन करने के बाद
कैश के स्थान पर क्या दे देती है, उनकी ही कंपनी के अंदर नए शेयर्स इशू कर देती है। और ये जो नए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। तो नए इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करके पुराने प्रेफरेंस शेयर्स का जब शोधन किया जाता है तो इसे अंशों में परिवर्तन द्वारा शोधन कहा जाता है। अब जर्नल एंट्रीज क्या होगी ऐसे में, तो हमने 2 एंट्रीज पढ़ी है ना रिडिम्पशन के बारे में। फर्स्ट कौन सी थी, ड्यू करने की पेमेंट, क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यही किया था हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे पहले यही करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसके बाद जब पेमेंट किया जाएगा तो उसकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इफ एनी, प्रीमियम है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है नहीं तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। बाई चांस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखने का मतलब जिसमें भी कन्वर्ट किया जा रहा है, हो क्या रहा है, पुरानी कैपिटल आपकी कैंसिल हो रही है, उसको हमने होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में या फिर न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तो हमारी नई कैपिटल इशू हो रही है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी जर्नल एंट्री करनी है। बहुत सिंपल सा मेथड है, बस यहाँ ध्यान रखना कि नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर जब 2 जगह पर हमें निकालने पड़ेंगे, एक तो जब आपका थर्ड वाला मेथड रहेगा कंबाइंड मेथड, तो वहाँ पर नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर निकालते टाइम पे आपको फेस वैल्यू पर शेयर लेना है, और जब आप कन्वर्जन वाले मेथड में इक्विटी शेयर्स के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हो तो ऐसे में आपको इशू प्राइस ऑफ शेयर लेना है। ओके, बाकी कहीं कोई कन्फ्यूज़न ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये 4 हमारे मेथड से रिजर्व्स या प्रॉफिट्स में इसे शोधन करना, दूसरा था हमारा नए अंशों द्वारा, तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, और चौथा हमारा था अंशों में परिवर्तन द्वारा। अब यहाँ पर आता है कि अगर जो शोधन है वो प्रीमियम पर किया जा रहा है, अभी मैंने भी बताया था कि प्रीमियम पर शोधन हो सकता है 100 वाले शेयर्स के लिए, कंपनी 120 रुपये का, 150 रुपये का, जैसा भी कंपनी चाहे वैसे प्रीमियम पर रिडिम्पशन कर सकती है। तो अगर रिडिम्पशन प्रीमियम पर किया जा रहा है तो मैम हमने पढ़ा है कि कैपिटल वैल्यू के बराबर के अमाउंट के लिए या तो आपको CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और सेकंड मेथड है तो ऐसे में आपको नई इशू करनी पड़ेगी कैपिटल वैल्यू के बराबर, फेस वैल्यू के बराबर। तो प्रीमियम का क्या होगा, तो प्रीमियम का अरेंजमेंट पहले हमें करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका अरेंजमेंट कहाँ से किया जाएगा, तो इसका अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट का नाम दे दे कि आपको इसी खाते से प्रीमियम का अरेंजमेंट करना है, तब तो हम वही करेंगे। उसके अलावा नहीं बोला जाए तो फिर क्वेश्चन में अगर हमारे पास फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है तो हम उससे रिडिम्पशन कर सकते हैं, उससे हमारे प्रीमियम का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो हमारा प्रतिभूति प्रीमियम खाता होता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में अगर आपके पास बैलेंस अवेलेबल है तो उसका भी प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के प्रयोग जब हमने पढ़े थे तो वहाँ पर था अधिमान अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए, तो यहाँ पर रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर हम कर रहे हैं तो प्रीमियम का अरेंजमेंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से भी किया जा सकता है। तो जिस भी अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको क्या कर दोगे, डेबिट, एंट्री क्या करेंगे, मान लो जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम वॉट एवर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। हमने क्या किया, प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र दे दिया, जितने का भी आपको प्रीमियम देना है उतना आपने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद रिडिम्पशन की एंट्री तो वही नॉर्मल है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और फिर पेमेंट कर दो, या फिर इसी से डायरेक्ट कंबाइंड एंट्री भी करनी है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्री करेंगे। ध्यान रखना रिडिम्पशन अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम का अरेंजमेंट हमेशा करना है, और प्रीमियम का अरेंजमेंट के लिए इस तरीके की एंट्री आपको करनी है। किसी पर्टिकुलर अकाउंट का नाम दे दे कि यहाँ से आप प्रीमियम की व्यवस्था कीजिए तो वो करेंगे, अदरवाइज हम देखेंगे हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में बैलेंस अवेलेबल है या हमारे फ्री रिजर्व्स में बैलेंस अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, अपने प्रीमियम का अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये हमारे चैप्टर की थियोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। हमने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी पढ़ा कि अब कोई भी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्पशन करना चाहते हो ना तो शर्त है एक बहुत बड़ी
कि वो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए फुल्ली पेड अप। क्या होने चाहिए? प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए, मतलब 100 रुपये का शेयर है तो उस पर पूरे 100 रुपये आपको मिल चुके हो, तभी ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है जो कि फुल्ली पेड अप हो। देखो, एक तो होता है फुल्ली कॉल्ड अप, दूसरा होता है फुल्ली पेड अप। तो हमने कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल के बारे में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। कॉल्ड अप का मतलब जितना कंपनी ने मंगवा लिया, और पेड अप का मतलब जितना शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी प्रेफरेंस शेयर पर कोई अमाउंट अरियर में चल रही हो, मान लो आपको दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और उसके साथ दे दिया कॉल्स इन अरियर है 1000 शेयर्स पर, तो ध्यान रखना कि उन 1000 शेयर होल्डर्स से जब तक वो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट रिसीव नहीं होता, वो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते हो। तो प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम किए जाएंगे? जब वो फुल्ली पेड अप हो। अगर मान लो हमें बोल रखा है कि 5 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 20 रुपये वाले हैं, और उन पर अभी तक 18 रुपये कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप एंड पेड अप है, तो पहले आप ₹2 पर शेयर के हिसाब से क्या करोगे? फाइनल कॉल मंगवाओगे, उसको रिसीव करने की एक एंट्री करोगे, बिना कहे करनी है। नोट डालना है कि क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 18 रुपये तक पेडअप थे, इसलिए पहले इन पर अंतिम मांग 2 रुपये दे की गई और मंगवाई गई, प्राप्त की गई, उसके बाद रिडिम्शन हो सकता है, क्योंकि ये शर्त है कि आपके प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेडअप होने चाहिए। और अगर कोई कॉल्स इन अरियर है तो उसके बारे में या तो क्वेश्चन में बताएंगे कि अरियर आपको रिसीव हो गया, नहीं बता रखा है तो फिर ऐसे शेयर्स का जिन पर की कॉल्स इन अरियर है हम रिडिम्शन नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड जो कैपिटल है ना वो आपकी शो होती रहेगी। समझ में आ रही है चीज़? तो जो शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे सिर्फ उन्हीं का रिडिम्शन किया जाएगा। क्लियर चीज़ें? तो यही थी हमारे इस चैप्टर की थ्योरी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लास्ट में दे रखे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारा, कोरस लिमिटेड के संचालक मंडल ने 30 जून 2016 को निर्णय किया कि 10 रुपये वाले 50,000 15% शोध्य पूर्वाधिकार अंशों को सामान्य संचय में से शोधन किया जाए। कितने शेयर्स हैं? तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, ₹10 वाले, मतलब कि 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडिम्शन करना है आपका जनरल रिजर्व में से। सामान्य संचय में से शोधन का है तो जनरल रिजर्व में से हम शोधन करेंगे। कंपनी की पुस्तकों में इन पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। यदि 12 अगस्त 2016 को इन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन सम मूल्य पर किया गया हो और बी पॉइंट कहता है कि 10% प्रीमियम पर किया गया हो। दोनों चीज़ें हमें बता दी कि अगर 8 पार आप रिडिम्शन कर रहे हो देन आपको क्या जर्नल एंट्रीज करनी है बताइए, और अगर आप रिडिम्शन एट प्रीमियम कर रहे हो 10% प्रीमियम तो फिर आपको क्या जर्नल एंट्रीज करनी है। तो चलिए सबसे पहले 8 पार करते हैं। 5 लाख रुपए की कैपिटल का रिडिम्शन करना है आपको, 15% वाली कैपिटल है आपकी, 5 लाख रुपए की टोटल कैपिटल का रिडिम्शन करना है। तो हमने पढ़ा है कि अगर रिडिम्शन आउट ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट हो रहा हो तो सबसे पहले तो जितनी फेस वैल्यू के शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो उतनी फेस वैल्यू को, मतलब उतनी अमाउंट को आपको क्या करना है, कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है। देन फर्स्ट हम सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, जब हम रिडिम्शन कर रहे हैं सममूल्य पर तो सबसे पहली एंट्री हम करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व। जनरल रिजर्व क्यों? तो हमें बोला गया है ना क्वेश्चन में कि सामान्य संचय में से जनरल रिजर्व में से आपको शोधन करना है, तो वही करेंगे। एंट्री कर दी हमने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडिम्शन रिजर्व। कितना ट्रांसफर कर दिया? 5 लाख रुपए। ओके, सेकंड एंट्री आएगी अब रिडीम करने की। तो रिडीम करने के लिए मैंने कहा था ना कि दोनों एंट्रीज का कंबाइन भी हम एक एंट्री कर सकते हैं, और दोनों चाहे तो 2 एंट्रीज, तो हमने कंबाइन एंट्री ही करी है। क्या एंट्री करी? कैपिटल का रीपेमेंट होगा, देन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट ही करेंगे कैपिटल अकाउंट को। तो हमने क्या कर दिया, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा था पेमेंट तो कैश में ही होगा। हाँ, ये प्रॉफिट वगैरह जो है वो आप रिजर्व से रिडिम्शन कर रहे हो का मतलब कुछ नया शेयर आप इशू नहीं कर रहे हो, अपने प्रॉफिट्स में से रिडिम्शन आप कर रहे हैं। लेकिन पेमेंट जब किया जाएगा तो पेमेंट में तो आपको कैश या बैंक ही देना पड़ेगा, मतलब या तो कैश के थ्रू एंट्री होगी या बैंक के थ्रू एंट्री होगी। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर दी 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एक रिडिम्शन हो गया हमारा आउट ऑफ जनरल रिजर्व। आफ्टर दैट सेकंड हमें बोला कि अगर रिडिम्शन 10% प्रीमियम पर हो तो क्या करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि प्रीमियम का अरेंजमेंट करना होता है। प्रीमियम का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाता है? तो यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस हमें नहीं पता,
हमें बताया हुआ थोड़ी ना है कि जनरल रिजर्व में इतना बैलेंस, हम तो मानेंगे कि सफिशिएंट बैलेंस है जनरल रिजर्व में। देन सबसे पहले हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में तो 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करेंगे ही, उसके अलावा 10% प्रीमियम यानी कि 50,000 रुपये जो प्रीमियम की आवश्यकता है उसका भी हम प्रीमियम के लिए अरेंजमेंट कर देंगे। तो देखिए हमने एंट्री करी है, फर्स्ट रिडम्पशन है 10% प्रीमियम, फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये तो 5 लाख, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये 50,000, तो टोटल 5,50,000 हमने जनरल रिजर्व के अंदर डेबिट कर दिए। उसके बाद पेमेंट की एंट्री आएगी, तो सिंपल सा रिडम्पशन करने का एंट्री हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख से कर दिया, और हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000 से, और टोटल पेमेंट हो गया 5,50,000 रुपये का। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। तो ये हमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर आप 8 बार रिडम्पशन करते हो तब क्या जर्नल एंट्रीज होगी, और अगर रिडम्पशन 10% प्रीमियम पर करना है तो क्या। तो बहुत सिंपल सी ये जर्नल एंट्रीज थी। एंट्रीज आप लोगों को अच्छे से एक बार याद हो गई है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है बुक में कि 1 जुलाई 2010 को एक लिमिटेड कंपनी ने 100 रुपये वाले 1000 शोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन किया। ये तो इशू किया था 1 जुलाई को। ओके, इन अंशों का शोधन 5% प्रीमियम पर करना था, तो 5% प्रीमियम पर आपके शेयर्स क्या होंगे, रिडीम होंगे। 10 अप्रैल 2016 को लाभों में से आधे अंशों का शोधन कर दिया गया। टोटल आपके शेयर्स है 1000, उसमें से आधे यानी कि 500 अंशों का शोधन आपको करना है 10 अप्रैल को, और 15 दिसंबर 2016 को कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 इक्विटी अंश 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। देखिए 10 वाला शेयर है वो आपको 5% प्रीमियम पर निर्गमित करना है। ओके, और इस निर्गमन से प्राप्त धनराशि में से शेष शोधनीय अधिमान अंशों का आपको शोधन करना है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि पहले तो आप एक बार आपके टोटल 1000 में से 500 शेयर्स का रिडम्पशन कर दीजिए, उसके बाद आप नए 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कीजिए, और उसके बाद रिमेनिंग आपके जो 500 प्रेफरेंस शेयर्स बचे हैं उनका रिडम्पशन करिए। तो चलिए सबसे पहले हम उन 500 शेयर्स का रिडम्पशन कर लेते हैं। ये किससे होगा, तो ये तो आपका लाभों में से ही होगा, क्योंकि इसके लिए कोई नए इक्विटी अंश हमने इशू करने नहीं है और लाभों में से शोधन करना है। कोई रिजर्व का हमें नाम नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट्स के लिए कहा गया है, तो हम किससे ले लेंगे, अमाउंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सबसे पहले हम CRR में ट्रांसफ़र करेंगे, और प्रीमियम की जितनी नीड है उतना अमाउंट हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। देन एंट्री हमने करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR इंटू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब कितना अमाउंट लेना है, तो देखिए 500 अंशों का ही शोधन करना है। 500 अंश पर ₹100 के हिसाब से कैपिटल कितनी हो गई, 50,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम कितना लेना है, तो 5% प्रीमियम, तो 50,000 का 5% यानी कि 2,500 रुपये का प्रीमियम। तो इन दोनों का अरेंजमेंट हमने कर लिया। तो इसके बाद अब पेमेंट किया जाएगा, तो पेमेंट हम कैसे करेंगे, तो हमने एंट्रीज बढ़ी हुई है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, अभी सिर्फ 50,000 रुपये का ही शोधन करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 2,500 का प्रीमियम टू बैंक अकाउंट, कितने का पेमेंट हो गया, 52,500 रुपये का। सिंपल सी एंट्रीज हमारी। उसके बाद अब जब नए इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे, देखिए ये तो हमारी डेट थी 10 अप्रैल 2016, ये एंट्रीज तो हमने करी 10 अप्रैल 2016 को ये दोनों। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्रीज आपकी जो हो रही है ना, वो हो रही है 15 दिसंबर को। तो ये 15 दिसंबर 2016 से अब आगे हमारी एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर है, 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर ₹5 प्रति अंश के प्रीमियम पर, 5% नहीं है, मैंने पढ़ते टाइम पे शायद 5% बोल दिया था। 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, ₹10 वाले हैं, और ₹5 पर शेयर का प्रीमियम, मीन्स 50% प्रीमियम पर एक तरीके से इशूड है हमारे शेयर्स। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, क्योंकि ये तो एक ही मुश्त होगा, लमसम अमाउंट एक साथ सब कुछ पे होगा, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जैसा यहाँ पे नहीं है, एक साथ सारा अमाउंट मिलेगा। तो 10,000 शेयर्स 15 रुपये की रेट पे इशू हो गए ना, 10 रुपये कैपिटल का, 5 रुपया प्रीमियम का, तो 10,000 शेयर 15 रुपये की रेट पर, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
50,000, सिंपल सा। ओके, उसके बाद अब हमें पेमेंट करना है। तो देखिए क्योंकि ये तो नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी अमाउंट हमें CRR में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन प्रीमियम का अरेंजमेंट तो हर कंडीशन में करना ही है। तो प्रीमियम का अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे? तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो हमने क्या एंट्री करी? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितनी अमाउंट आ गई? 2500 रुपये। 5% का ही प्रीमियम है रिडिम्पशन पर। तो अब 50,000 के ही तो शेयर बचे हैं, तो उन शेयर्स पर मतलब 500 शेयर्स बचे एक तरीके से 100 रुपये वाले, तो 500 शेयर पर 5 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? प्रीमियम 2500 रुपये। अरेंजमेंट किया और फाइनल पेमेंट हो गया। कैसे? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 52,500 रुपये। तो समझ में आ रही है चीज़ें? तो जो जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ी है, जो कंसेप्ट हमने पढ़े, वो अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाते हैं। प्रॉफिट्स में से जब भी रिडिम्पशन करना है तो फेस वैल्यू के बराबर की अमाउंट को हमेशा CRR में ट्रांसफ़र करो। प्रीमियम का अरेंजमेंट हर केस में करना है, चाहे आप किसी भी तरीके से शोधन कर रहे हो। और प्रीमियम का अरेंजमेंट किस में से करना है? तो प्रॉफिट्स में से भी किया जा सकता है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर अकाउंट के लिए बोल दिया जाए तो उसी में से प्रीमियम का अरेंजमेंट हम हमेशा करेंगे। तो समझ में आ गया ये चीज़? ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।